हाय, मेरा नाम दीपक है और मैं 10 साल से एचआर प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे लेबर लॉज में बहुत इंटरेस्ट है। इसीलिए मेरे पास जो भी नॉलेज है अभी तक का, आइदर एक्सपीरियंस हो या एजुकेशनल नॉलेज हो, उसको लेके मैं हमेशा हर दिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, ताकि मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज से आपको वैल्यू मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईडीएलआई के बारे में। ईडीएलआई क्या होता है, ईडीएलआई की क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ईडीएलआई को क्लेम करने के लिए, और ईडीएलआई कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है। आइए जानते हैं। तो पहले जानते हैं ईडीएलआई क्या होता है। ईडीएलआई मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिटरी लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी कि ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो पीएफ के स्कीम के अंडर आता है। तो कैसे मिलता है? जैसे आपका एम्प्लॉय पीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से 0.5% ऑफ योर बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस जमा होता है ईडीएलआई के स्कीम के अंदर, जो आपके लिए डेथ इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट यही मिलता है, अगर एक पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो उसको फैमिली मेंबर को या उसके नॉमिनी को एक लमसम धनराशि मिलता है उसके डेथ के बाद। तो कितना मिलता है? ईडीएलआई स्कीम के अनुसार मैक्सिमम 7 लाख रुपीस मिलता है और मिनिमम 2.5 लाख रुपीस मिलता है। अभी जानते हैं ईडीएलआई किसको मिलता है। तो ईडीएलआई सबसे पहले जो पीएफ मेंबर की नॉमिनी है उसको मिलता है। जब पीएफ मेंबर नॉमिनेट करता है किसी भी एम्प्लॉय को, वो उसका नॉमिनी कहलाता है, उसको मिलता है। अगर पीएफ मेंबर जो एम्प्लॉय है जिसका डेथ हुआ है, वो अगर किसी को नॉमिनेट नहीं किया है, तो उसके जो फैमिली मेंबर है या उसके जो लीगल हायर हैं उनको मिलेगा। अगर उसके फैमिली मेंबर या जो लीगल हायर जो है, जो उनका सन है, डॉटर है, जो भी है, अगर वो माइनर है तो माइनर के जो गार्डियन होंगे उस समय पे उनको मिलता है। 3 चीजें यहाँ पे हुआ। पीएफ मेंबर जिसको नॉमिनेट किया है उसको मिल सकता है। अगर उसने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है तो उसके जो लीगल हायर होते हैं, अगर वो लीगल हायर सर्टिफिकेट जमा करते हैं गवर्नमेंट को, तब भी उनको मिल सकता है पैसा। अगर उनके जो फैमिली मेंबर अगर माइनर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जो गार्डियन है, उनका दादा हो गया, उनका चाचा हो गया, उनका चाची हो गया, जो उनके गार्डियन है, उनको ईडीएलआई का पैसा मिल जाएगा। तो ईडीएलआई क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? सबसे पहले ईडीएलआई एक डेथ इंश्योरेंस स्कीम है, आपको डेथ सर्टिफिकेट लगेगा जो जिसका डेथ हुआ है, पहला। दूसरा है उसके लीगल हायर सर्टिफिकेट लगेंगे जो क्लेम कर रहा है। अगर वो नॉमिनेशन किया हुआ है तो रिफ्लेक्ट करेगा नाम, ये नॉमिनी है, उसका आधार कार्ड ये वगैरह वो सब लगेगा। अगर किसी को नॉमिनेट नहीं किया है तो 2 सर्टिफिकेट लगेंगे। एक तो लीगल हायर, अगर कोई भी उसका फैमिली मेंबर मेजर है, उसका लीगल हायर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर वो फैमिली मेंबर माइनर है तो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लगेंगे उसको। और उसके बाद कैंसल चेक जिसमें उसका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। मैं कंक्लूड करना चाहूं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद लीगल हायर सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद कैंसल चेक जो बैंक की डॉक्यूमेंट वो लगेगा, और आधार कार्ड वगैरह जो भी आजकल मांगा जा रहा है वो सब लगेंगे। ठीक है। 2018 में या 2021 में ईडीएलआई को लेकर कुछ अमेंडमेंट किया गया है। आइए जानते हैं क्या अमेंडमेंट किया गया है। एक अमेंडमेंट किया गया है कि आपका जो 2.5 लाख रुपीस है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलना चाहिए। वो अमेंडमेंट कब किया गया है? 2020 को किया गया है। पहले ईडीएलआई का प्रोविजन ये था कि आपकी डेथ होने से पहले 12 महीना होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अभी ये रूल कर दिया गया है कि आपकी डेथ होने से पहले 12 महीना होना चाहिए, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हैं तब भी ये चलेगा। ये बदलाव किया गया है। अभी जानते हैं ईडीएलआई कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है।
EDLI amount is equal to 35 multiplied by the last drawn salary before death plus 50% of your EPF balance। थोड़ा समझते हैं इसको। 35 किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? जो आपकी लास्ट ड्रन सैलरी, जब मैं बोल रहा हूं लास्ट ड्रन सैलरी, उसका यह मतलब है आपकी डेथ होने से 12 महीना पहले जो आपका एवरेज सैलरी है। मान लीजिए आपका डेथ दिसंबर में होता है, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर करके ऐसे जनवरी तक उसी समय का जितना भी सैलरी है उसका एवरेज निकाला जाएगा। जो एवरेज सैलरी होगा वही कहलाएगा आपका लास्ट ड्रन सैलरी। उसको किसमें एडिशन किया जाएगा? 50% ऑफ योर पीएफ बैलेंस। आपका जब डेथ हो रहा है उसी समय आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है उसका 50%। अगर वो पैसा 7 लाख से ज्यादा भी क्यों ना हो, आपको 7 लाख ही मिलेंगे। अगर वो पैसा 2.5 लाख से कम हो रहा है तब भी आपको 2.5 लाख मिलेंगे। ये है EDLI का कैलकुलेशन। कुछ EDLI के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, या जो इंफॉर्मेशन जरूरी होता है EDLI अप्लाई करने के लिए एज ए HR, एज ए पर्सन, एज ए ऑपरेटर। जो भी आपका EDLI को लेकर डाउट है आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आपको बना दूंगा। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है। अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन और वैल्यू और चाहिए लेबर लॉज के बारे में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और फ्यूल मिले आपको और वैल्यू देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।